गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम जी। और मैं भारती, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 1:30 का और दिन है बुधवार का। और अभी मेरा सारा काम वाम ख़त्म हो गया था घर का, तो अभी मुझे लगा कि चलो साग काटने की तैयारी कर लेते हैं। रात को बनाएंगे हरा साग। मेरे पास रखे हुए थे 2 एप्पल, तो दोनों ही आधे से ज़्यादा ख़राब निकले। जितने ख़राब थे वो मैंने निकाल दिए और जो साफ़ था वो मैंने कट करके प्लेट में रख लिया। और आजकल का जो मौसम चल रहा है वो कुछ ऐसा चल रहा है, अगर हम छाया में बैठते तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, धूप में बैठते तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसलिए यहाँ मैंने दोनों ही यूज़ किए हैं, धूप और छाया दोनों। बीच में बैठ गई थी मैं, ना यहाँ पे ज़्यादा धूप थी ना यहाँ ज़्यादा छाया थी। और दिव्यांश का वेट कर रही थी मैं कि दिव्यांश का आने का टाइम हो जाएगा। मैंने एक बनाना ले लिया था, ऊपर लेके आ गई थी छत पे, और जो एप्पल थे वो कट कर लिए थे। लेकिन मेरा साग कट गया था और दिव्यांश तब तक भी नहीं आया था। वैसे तो मैं 1:30 बजे ऊपर आ गई थी छत पे, और 2 बजे तक ये आ जाता है। स्कूल का जो मैक्सिमम इसका घर आने का जो टाइम है वो 2 बजे घर पे पहुंच जाता है। लेकिन आज पता नहीं क्या क्यों लेट हो गया था, तो मेरा साग भी कट गया था। और मैं साग कट करने के बाद मैं आ चुकी थी नीचे। और नीचे आने के बाद कुछ टाइम बाद आया था, कम से कम 5 से 7 मिनट बाद। और यहाँ पे जो सरसों का साग था वो कुछ ज़्यादा ही हार्ड था, कटने में बहुत मुश्किल हो रहा था। हर तरीके से मैं इसको काटने की कोशिश कर रही थी कि ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे। तो अभी आया था दिव्यांश और मैं भाग के इसको डराने के लिए आ गई थी, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और साथ में मेरे को शिकायत करा था कि पापा ने मेरे को फ्रूट पाइप नहीं दिलवाया। मुझे खुद को नहीं पता कि फ्रूट पाइप होता कैसा है, क्योंकि जूस पाइप होता है उसमें हम जूस पीते हैं। अब फ्रूट पाइप कैसा होता है, उसमें फ्रूट खाते हैं पीते हैं, मुझे नहीं समझ आया। तो मैंने इसको दिव्यांश को यही पूछा फ्रूट पाइप होता कैसे है। फिर इसने बताया वो चीज़ें बचपन में मैंने भी बहुत खा रखी। एक प्लास्टिक का पाइप होता है, उसमें बहुत थोड़ा सा क्या चूरन होता है, उसमें भरा पड़ा होता है, तो उसको ऐसे कट करके और ऐसे ऐसे खाते। तो ये एक्सप्लेन करके मुझे बता रहा है कि मम्मी ऐसे खाएंगे इसका। तो मैंने शैंकी को बोला कि कल जब आप स्कूल जाओ छोड़ने या लेने, तो इसको एक फ्रूट पाइप दिलवा देना, क्योंकि स्कूल की कैंटीन से ही बता रहा था कि मिल रहा है। और जो मेरा ईयरफोन कल मैंने मंगवाया था वो कामयाब नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा से चेंज करने के लिए भेजा था, तो दुकानदार ने दोबारा से वापस कर दिया। और यहाँ पे डुग्गू अपने बैग को ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे जब बैग को पीटते हैं, किताबों को फेंकते हैं। और मैं इसको समझा रही थी सरस्वती माता नाराज़ हो जाएगी, फिर आपको पढ़ाई नहीं आएगी। और मैं पूछ रही टिफ़िन आपने खा लिया, फिर किसी और को खिला के आ गई। तो बोलता तो हमेशा से ऐसे ही कि मैंने खा लिया था। और यहाँ पे इसने कपड़े तो उतार दिए थे, लेकिन दोबारा दूसरे चेंज करने के लिए मना कर दिया था कि घर वाले कपड़े मैं अभी नहीं पहनूंगा, क्योंकि इसको लग रही थी गर्मी। तो मैंने यहाँ पे जो फ्रूट्स काटे थे वो दे दिया था, और जो एक बनाना था वो भी दे दिया था। तब तक मैं जो साग है उसको धो लूँगी अच्छे से 3 से 4 बार, क्योंकि इसमें रेत कुछ ज़्यादा ही था, हाथों में भी रेत चला गया था। और यहाँ पे मैंने साग को 3 से 4 बार अच्छे से धो के भी चढ़ा दिया था। अभी मैं उबाल के रख दूँगी, और रात के टाइम पे सिर्फ इसमें तड़का लगाना बाकी रह जाएगा, काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। और पूरा दिन हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके थोड़ा सा काम ईजी लगता है। हम सब की क्या आदत है, उसमें से मैं भी हो गई। हमारा मन तो करता है कि हम कामयाब हो, लेकिन मेहनत करने का मन नहीं करता। लेकिन मेरे केस में कुछ ज़्यादा ही उल्टा, मेहनत तो मैं खूब करती हूँ लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रही हूँ। बाकी कई लोगों को मैंने देखा उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं कि हम कामयाब हो जाए, लेकिन मेहनत करते नहीं हैं, तो कामयाब कहाँ से होंगे। मेहनत करते रहो, एक न एक दिन ज़रूर कामयाबी हासिल मिलेगी होगी। तो यहाँ पे मैंने साग को धो दिया था, थोड़ा सा डाल दूँगी इसमें नमक और थोड़ा सा पानी, क्योंकि पालक में वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो कम पानी भी चलेगा इसमें। बस ये कि जब तक एक गैस की जो आंच है वो उस पर लगेगी, नीचे से साग जले ना, वैसे धीरे धीरे करके पानी बहुत सारा निकल जाता है जो हरी सब्जियां होती है उसमें। और डुगू की एक बात मैं बताऊंगी आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सच में मेरा ना हंस हंस के पेट भी दुखने लगा। और दिव्यांश को मैंने बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पे बिठा रखा था कि अगर एक बार भी ये फ्रूट खाली हुए बिना यहाँ से उठे तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और इसको ये नहीं पता कि मैंने कैमरा लगा रखा और कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे पता भी था कि ये बीच बीच में उठ भी रहा है, क्योंकि मेरी तरह इसको भी फ्रूट खाना बहुत ही कम पसंद है, लेकिन फ्रूट खाने चाहिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो अभी मैं वो बात शेयर करती हूँ जिससे कि मेरा पेट दुखने लग गया था, और उसके साथ साथ मुझे टेंशन भी हो गई थी। इतनी कम एज के बच्चों में इतनी मैच्योरिटी कहाँ से आ गई। मैच्योरिटी बोलूँ या फिर ई मैच्योरिटी, मुझे भी कुछ
समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बात ही ऐसी है। जब ये गया था ट्यूशन पे तो मैंने इसको दे दी थी एक कैप पहनने के लिए, वो आगे आप सबको देखने को मिलेगा। तो कैप इसको अच्छे से आ भी रही थी, बल्कि लूज ही थी। तो इसने बोला कि ये टाइट है, मुझे आ नहीं रही थी। मैंने इसको पहना के देखा, मैंने कहा कहीं टाइट नहीं, ये तो बहुत अच्छे से आ रही है, बल्कि लूज ही है थोड़ी बहुत। क्यों ये वो वाली कैप तो पहन लेता जो कि जैकेट के साथ अटैच होती है, लेकिन जो अलग से कैप पहनाती हूँ ना, वो ये कभी नहीं पहनता। स्कूल में भी पहन के नहीं जाता, ज़बरदस्ती इसको पहना के भेजती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह नहा के फिर स्कूटी पे जाता, स्कूटी बाइक जो भी, हवा बहुत तेज़ लगती है। तो स्कूल में ये जाने से पहले ही उतार देता है। तो अभी मैं इसके पहले कपड़े चेंज कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को वो जब वो काम स्टार्ट होगा ना इसके कैप वाला, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि कैमरे के सामने इसको कपड़े चेंज करने में भी बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि नहीं, मुझे आपके जो गाइस है वो देख लेंगे। तो इसको मैंने कैप पहना के देखी और कैप अच्छे से आ गई थी। तो कहता कि नहीं मम्मा, मैं कैप पहन के नहीं जाऊँगा। पहले तो इसने लूज और टाइट का काफ़ी फंडा मचाया काफ़ी देर तक कि लूज है टाइट है। फिर मैंने इसको पहना के दिखाई कि नहीं ये तो बिल्कुल सही है, आ सकती है। तो फिर बोला कि मम्मा ये मैं कैप पहन के जाऊँगा ना तो मुझे शर्म आती है। मैंने कहा क्यों, शर्म वाली कौन सी बात है, सर्दियों में तो सब पहनते हैं कैप, पापा भी पहनते हैं, मैं भी पहनती हूँ जब मेरे को ज़्यादा ठंड लगती है। कहते नहीं, मेरे ऊपर ना लड़कियाँ हंसेगी। सच में मुझे इस बात पे ना, ये बात सुन के ना बहुत हंसी आई, बहुत हंसी। और मुझे थोड़ा डर सा भी लगा कि अभी से लड़कियों के बारे में सोचने लगा, आगे जाके पता नहीं क्या से और क्या करेगा ये। तो बस अभी इसकी जो फ्रूट वाली जो वो प्लेट थी, मैं टेबल बोलने वाली थी, प्लेट थी, वो भी खाली हो गई थी। इसको भी मैं वॉश करके रख देती हूँ ताकि साथ मेरे जो काम है वो निपटते चले जाएं और इवनिंग में थोड़ा सा काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि पूरा दिन काम करते करते थक के बुरा हाल हो जाता है। रात को तो बस ये हो जाता है कि कोई और ही हमें खाना बना के दे दे, लेकिन कोई और है नहीं ऐसा जो हमें खाना बना के दे। एक टाइम का भी खाना कोई नहीं बना के खिला सकता। तो थोड़ा सा मैंने दूध ले लिया था, फ्रूट खिला दिया था। आज इसने रोटी वगैरह, रोटी पराठा कुछ भी नहीं खाया था, तो थोड़ा सा दे दूँगी इसको दूध गर्म करके। और अभी थोड़ा सा मैं गुस्से में थी, तो गुस्से में डर के मारे ये पी भी लेगा कि हाँ मम्मा को आज गुस्सा आया हुआ, तो ये आराम से ज़रूर पिएगा। वरना ये दूध को ना बहुत नखरे कर करके पीता है। ये देखो, इसने कैप पहन के देखी तो कहीं से टाइट नहीं, इसने निकाल दी कि मम्मी जब आएगी तो मैं बोल दूंगा कि ये टाइट है। तो मैंने बोला कि कैप पहनो, कहता मम्मी ये आ नहीं रही। और मैंने बोला कि अच्छे से आ रही, कहते मम्मी मैं कैप पहन के नहीं जाऊँगा ट्यूशन पे, क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ भी आती। मैंने कहा फिर क्या हो गया, लड़कियाँ आती तो लड़कियाँ थोड़े मना करती, कहते लड़कियाँ मेरे ऊपर हंसेगी कि दिव्यांश ने कैप पहन के। और ये देखो नाराज़ होकर बैठ गया कि मुझे कैप नहीं पहननी तो नहीं पहननी। तो भाई ये है आजकल के बच्चों का हाल। और मुझे बहुत अजीब लगा, हंसी भी आई मुझे और डर भी लगा कि आगे जाके क्या हाल होगा इस मेरे बच्चे का, छोटे से बच्चे का। तो किन किन के बच्चे ऐसे अभी से ये करने लगे, वो भी इस एज के, कि मुझे लड़कियां देखेगी, लड़कियां देख के ऐसे बोलेगी वैसे बोलेगी। ये बहुत ज़्यादा करता है इस तरह की बातें कि लड़कियां मेरा मजाक बनाएगी। तो इसलिए मैं कैप पहन के नहीं जाऊंगा। स्कूल में जाता है ये, लेकिन शैंकी बोलते हैं कि जब जैसे स्कूल के अंदर इसकी एंट्री होती है ना, कैप को उतार के अपने बैग में डाल लेता है। और हमेशा इसके बैग से ही मैं कैप निकालती हूँ, कैप पहन के कभी आता ही नहीं है ये। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि बैग में से शैंकी निकाल के और तब इसको आते टाइम पहनाते हैं। और डुगू के जाने के बाद थोड़ी देर मैं बस लेटी भी क्या रही, मैंने लहसुन वगैरह छील लिए थे, प्याज वगैरह कट कर लिए थे कि चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ रात के खाने की। और साथ के साथ मैं फ़ोन में कुछ ना कुछ देख रही थी। अभी मैं आ गई थी छत पे और यहाँ पे मेरा फ़ोन गिरा धड़ाम से। बस फ़ोन की ये कि जान निकलते निकलते रह गई, वरना आज मेरा फ़ोन ख़त्म ही हो जाता, इतनी ज़ोर से गिरा था ट्राईपोड में से निकल के। तो छत को मैंने साफ़ कर दिया था। अभी जो पैड़ियाँ हैं उनकी भी बारी आ गई थी, आज जिनको भी साफ़ कर देती हूँ। कुछ ज़्यादा स्पीड में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि वीडियो आज शायद आप लोगों के पास कल की तरफ बहुत लेट जाएगा, क्योंकि रात को मैं एडिट नहीं करती अब बिल्कुल। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक की जितनी भी एडिटिंग होती है, ट्रिमिंग से लेके और वॉइस ओवर तक की अपलोड शेयरिंग जितनी भी मैं सुबह ही करती हूँ। तो थोड़ा जल्दी से मैं बात करती हूँ कि जल्दी से मेरा काम हो जाए। तो अभी टाइम हो चुका शाम का क्या नाइट होने वाली है। तो मैं साग में आलन लगा रही हूँ और मैं ब्लेंडर से लगाती थी, तो ब्लेंडर से बिल्कुल एक स्मूथ पेस्ट बन जाता था और साग थोड़ा सा दरदरा सा ही अच्छा लगता है। तो आज मैंने मेरी माँ वाला तरीका अपनाया। मेरी माँ के पास तो खैर सोटा था, मेरे पास वो नहीं, तो मैंने कड़छी से अच्छे से साग को हिला के और बिल्कुल एक दरदरा सा वो बना लिया था, बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैंने तड़का लगाने की तैयारी कर ली थी। थोड़ी सी मैंने हींग डाल दी थी, इससे पहले मैं हींग नहीं डालती थी। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि साग में हींग डाला करो, तो मैंने हींग डाल दी थी आज। और एक हरी मिर्ची मैंने डाली थी अभी तड़के में। बाकी मैंने जो टमाटर का पेस्ट बना था उसमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्ची डाल दी थी, क्योंकि साग हमेशा तीखा ही अच्छा लगता है। और लहसुन ले ली थी कम से कम
20 कलियाँ मैंने लहसुन ले ली थी, क्योंकि लहसुन भी अच्छी लगती है ज़्यादातर इसमें। साग में लहसुन हो गया, प्याज हो गया, अदरक होगी, सारी चीज़ें। और ये मेरा जो मसाला बहुत अच्छे से पक के तैयार हो चुका। थोड़ी सी डाल दी मैंने कसूरी मेथी, और अभी डाल दूंगी मैं इसमें साग, जो कि मैंने बॉयल करके रख लिया था, आलन लगा के पका लिया था। साग वो ऑलरेडी पक चुका है, मसाले भी पक चुके हैं, तो 4-5 मिनट और पकाएंगे साग, और साग हो गया रेडी। और किस किस के मुँह में पानी आया साग को देख के। और साग बनाने का तरीका हर किसी का अलग होता है। थोड़ा सा डाल दिया मैंने हरा धनिया, तो मेरा तरीका कुछ इस तरीके से है। बाकी सबका तरीका कैसा, वो मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और साग बन के हो चुका है रेडी। और जैसे ब्याह शादियों में पालक पनीर होती है, खैर इसमें पनीर तो नहीं है, जैसे कि ऊपर रेड रेड ग्रेवी सी आ जाती है, इस तरीके से मेरा साग बन के रेडी हो जाता है। तो साग बन गया। अभी मैं बना दूंगी रोटियाँ। और शंकी लेके आए थे गेहूँ, और अभी आए थे, दोपहर से गए हुए थे। डुग्गू को छोड़ने के बाद ही चले गए थे कि मैं गेहूँ लेने आ रहा हूँ। मैं भी लेने जा रहा हूँ, मैं भी वेट कर करके थक चुकी थी, कब आएंगे कब आएंगे। और अभी अंधेरा हो चुका है। अभी आए थे, तो यहाँ पे शंकी खुद ही उतार रहे थे। मैंने बोला था कि मैं दरवाजे पे कुछ अड़ा देती हूँ और फिर दोनों मिल के उतार लेंगे। कहते कि नहीं, सिर्फ दरवाज़ा पकड़ के खड़ी रहो, आराम से चुपचाप, बोल मत बीच बीच में। क्योंकि ना जेंट्स का यही होता है कि जब वो कुछ भारी भरकम काम करते हैं ना, उनको इतना ही भारी भरकम गुस्सा भी आता है। और मेरा उल्टा ही होता है, मैं जितना हार्ड वर्क काम करूँगी, मेहनत वाला, उतना ही मैं खुश रहती हूँ। तो यहाँ पे हम सबका खाना हो चुका है रेडी। थोड़ा सा डाल दिया मैंने मक्खन, साथ में लस्सी और रोटी। आप लोग भी आ जाइए, देसी गांव का जो खाना होता है वो खाने के लिए। और इसी के साथ कर देते वीडियो का एंड। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ सकती। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।